ओम शांति। आज 7 सितंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चली हुई मुरली है। आज की मुरली में बाबा टीचर रूप में हमें कह रहे हैं कि तुम्हें रूप बसंत बनना है। बाबा ज्ञान और योग पर आज कह रहे हैं। बाबा ने कहा कि यह रूहानी कॉलेज है, जैसे स्कूल में जाते हैं वैसे ये रूहानी कॉलेज है, ये हेड स्कूल है। और बाबा ने कहा कि सभी गॉडली स्टूडेंट है, सभी पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा है। साथ साथ बाबा ने कहा योग की याद मन मना भव ही वो संजीवनी बूटी है जो मरजीवा को सुरजीत कर देती है, अर्थात जो मरे हुए हैं उनको जगा देती है, आत्मा को जागृत करती है। तो देखते हैं आज की मुरली से रतन। टॉप लेफ्ट में बाबा कहते तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो, तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बनना है। उसके लिए मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। बाबा ने कहा कि संजीवनी बूटी बाबा देते हैं सुरजीत करने के लिए, कौन सी? मन मना भव की। बाबा कहे तुम्हें नशा रहे कि परमात्मा हमें पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई से हम देवता बन राज्य पद पाते हैं, तो कभी भी मुरझाएंगे नहीं। अगर नशा रहे तो कभी मुरझाएंगे नहीं। बाबा ने कहा जांच करनी चाहिए अपनी और सावधान रहना भी चाहिए। बाबा ने कहा दूसरों को भी सावधानी देते रहना चाहिए। बाबा ने कहा आजीविका के लिए लौकिक धंधा तो करते ही हैं, कमाई करनी है लौकिक धंधे से, लेकिन बाबा ने कहा कि इस पढ़ाई से भी और याद से भी कमाई करनी है, जो सच्ची सच्ची भविष्य की कमाई है, जिसके आधार पर भविष्य राज्य पद मिलता है। और बाबा ने कहा कि समय बीच में निकालना पड़ता है, आज बाबा कह रहे हैं, क्योंकि कई बार कार्य में इतना व्यस्त हो जाते हैं, उसमें से बीच में से समय निकाल कर पढ़ाई के पॉइंट, मुरली के पॉइंट रिवाइज करने चाहिए, याद में बैठना चाहिए। तो समय निकालना पड़ता है। ये अविनाशी खजाना है। बाबा ने कहा कि ये जो ज्ञान है, ज्ञान के लिए बाबा ने कहा ये खजाना है। बाबा ने कहा ये आत्मा के लिए भोजन है ना। और बाबा कहते कि मंथन करना चाहिए, जैसे उगाली, जैसे गाय भोजन करके उगाली करती है, इसी तरह बाबा ने कहा ये मुरली भोजन तो लिया, लेकिन पूरा दिन उसको उगाली करके हजम करना चाहिए, ज्ञान का चिंतन करना चाहिए। बाबा कहते बाबा के बने हैं तो माया लड़ेगी, और बाबा की याद स्थिर कब रहेगी? जब कर्मातीत बनेंगे। तो बाबा ने कहा उल्टे कर्म नहीं करना, क्योंकि तुम स्वयं भगवान के संतान हो, इससे बाबा की निंदा नहीं होनी चाहिए। हमारा कोई भी कर्म किसी के भी प्रति ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर निंदा बाबा की करवाते हैं, ऊंच पद वह पा नहीं सकते। टॉप मिडल में बाबा ने कहा कि जो विकार है उससे तुम्हें घृणा आती है, काम क्रोध सब है। और सन्यासियों के लिए बाबा ने कहा कि वह जो भोजन खाते हैं वह भी पतितों द्वारा बनाया गया, उनके पैसों द्वारा उनका कार्य चलता है। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि तुम्हें घृणा आती है, तुम्हारा सब कुछ कितना पावन हो जाता है। तो बाबा शुद्धि सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलना है, विकर्म नहीं करना है, बाबा की निंदा ना हो। बाबा कहते स्वर्ग में पवित्र ही जाते हैं जो पवित्र बनते हैं। बाबा ने कहा ये संगम युग पुरुषोत्तम युग है। बाबा ने कहा इसको पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी में कलयुग से बदल, कलयुगवासी से बदल स्वर्गवासी यहीं बनते हैं। युग तो बाद में बदले, पहले आत्मा बनती है। कुमारियों के लिए बाबा ने कहा कि कुमारियों को ऐसा ग्रुप बने
कुमारियाँ कहें हमको शादी करनी ही नहीं है, दृढ़ निश्चय वाली। बाबा ने कहा कि बाबा ही निष्काम सेवा करते हैं, क्योंकि हमें राजा बनाते हैं, राजाओं का राजा, खुद तो राजा बनते नहीं। एक बाबा ही निष्काम सेवाधारी है। बाबा ने कहा अगर बाबा की याद है तो खुशी रह सकती है, अगर याद नहीं तो यहाँ वहाँ की बातें, उलझने, इधर उधर की बातें, उसमें गुटखा खाएंगे और याद रहेगी नहीं। बाबा ने कहा कि बाकी सत्संग में ऐसा एम ऑब्जेक्ट नहीं रहता, वह सत्संग है। बाबा ने कहा ये सत्संग भी है तो कॉलेज भी है, हेड स्कूल भी है, क्योंकि यहाँ पढ़ा रहे हैं एक पद पाने के लिए, राजाई पद। लेकिन सत्संगों में एम नहीं रहता। बाबा ने कहा कि जब तक कर्मातीत ना बने तब तक माया की युद्ध रहेगी, और कर्मातीत बनते ही एकदम स्थिर हो जाएंगे। और बाबा ने कहा याद की मेहनत है, उसी से ऊंचे चढ़ते जाएंगे, और गिरते हैं विकार से, चढ़ते हैं ऊंच याद से। बाबा ने कहा ड्रामा है, जो करता है सो पाएगा। बाबा ने कहा बाबा के लाल, जो बाबा के रतन हैं, अच्छे योगी हैं, ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, धारणा वाले हैं, अच्छी सेवा वाले हैं, बाबा कहते हैं वह बाबा के लाल छिप नहीं सकते, ज़रूर प्रत्यक्ष दिखते हैं। बाबा ने कहा कि अपना नुकसान नहीं करना है, धोती नहीं, इधर उधर की बातें जो सब है उनसे बचना है। और बाबा ने कहा कि तुम्हें सावधान रहना है, दूसरों की उल्टी बातें नहीं सुननी है, अंधों की लाठी बनना है, दूसरों का सहारा बनना है। बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में पवित्रता। ये विशेष बात है, दुनिया में आम पवित्रता सिर्फ कर्मणा को कहते हैं। बाबा कहते हैं मनसा में भी, संकल्प में भी नहीं, वाचा और कर्मणा नहीं। और पवित्रता का विस्तार तो बाबा ने अव्यक्त वाणियों में कितना किया है। खुशी, बाबा ने कहा कि भगवान पढ़ाते हैं, देवता बनाते हैं, खुशी रहनी चाहिए। और भी कितने सारे रतन आज की मुरली में बाबा ने शिक्षाओं के, बाबा कह रहे थे कि ये जो स्टूडेंट लाइफ है बेस्ट लाइफ है, उसमें भी ये जो गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, कल्प में एक बार मिलती है, तो कितना अच्छा होना चाहिए। फिर और बाबा ने कहा था रहम दिल भी बनना है। तो ये आज की मुरली से रतन थे। आप मुरली रिवाइज और रतन भी आप पाएंगे। वरदान था आज की मुरली से, पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाबा ने कहा कि कोई भी आपके सामने आए, आप ऐसे स्वच्छ सुंदर दर्पण हो आपका कि सभी को साक्षात्कार हो अपने का, कि मेरा असली स्वरूप ये है, अपने असली गुणों का साक्षात्कार हो। स्लोगन था शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनते हैं। जो शिक्षाओं को प्रैक्टिकल में लाते हैं वह कौन है? ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप, वही हैं प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाने वाले। तो ये आज की मुरली से रतन थे। अगर आपको कोई प्रश्न है, और साथ साथ अगर आपको कोई और नया पॉइंट आज की मुरली से पता है, वह भी आप नीचे लिखकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, आप सभी गॉडली स्टूडेंट बच्चों को हम सभी बाबा को शुक्रिया करते हैं आज की मुरली पढ़ाने के लिए। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।